मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। मित्रों, ये कथा बहुत ही रोचक है जो कि रामायण से लिया गया है, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास जाने को स्वीकार कर लिया था। लेकिन मित्रों, बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने वनवास जाने के लिए माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले लिया था और फिर पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ने लगे और वह मन में यह सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले लिया, पर उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूँगा। अगर मैं उससे बिना बताए चला जाऊँ तो वह रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने के लिए जिद करेगी और कहेगी अगर सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं, तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती। यही सोचते सोचते लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाली लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब वो उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप प्रभु की सेवा करने वन को जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोकूंगी नहीं। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनसे उनका संकोच दूर कर दिया। अपनी पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर भगवान लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए और वे रोने लगे। उसके बाद उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती किया कि हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्वी की भांति कठोर तप करती रही। लक्ष्मण जी वन में अपने भाई भाभी की सेवा में कभी सोए नहीं, मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है, फिर जब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, फिर उधर से जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, तो बीच में उन्हें अयोध्या में भरत जी राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिए और फिर हनुमान जी नीचे गिर गए। फिर होश आने के बाद हनुमान जी ने भरत से सारी कहानी बता दी कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। और यह बात जब कौशल्या जी ने सुना तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखें, राम वन में ही रहे। तभी यह बात माता सुमित्रा ने सुना तो सुमित्रा जी ने कहा कि हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे है। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो हनुमान जी सोच में पड़ गए कि उर्मिला जी क्यों एकदम शांत खड़ी है और मुस्कुरा रही है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वो खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपके इस हंसी का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। फिर उर्मिला जी ने जो उत्तर दिया, उस बात को सुनकर तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनका नमन किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं। जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता तो रही सूर्य उदय की बात, तो आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो व्यक्ति श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो, उसे काल भी छू नहीं सकता। या तो वे दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं है, उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई हो तो विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया है, वह जरूर हो जाएंगे। शक्ति बाण मेरे पति का नहीं लगी है, शक्ति बाण तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के हर सांस में राम है, उनके हर रोम रोम में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में भी राम है तो शक्ति बाण राम जी को लगी है, न कि मेरे पति को दर्द राम जी को हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाए। मित्रों, तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो क्या